नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और विज़न का जो हिंदी माध्यम का टेस्ट है उसकी आज यह छठा भाग है। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन है आज। तो लिखा है कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली की प्रशासनिक नीति के संदर्भ में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, उच्च तथा मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने में धन व्यय किया जाए ताकि वे शिक्षा और आधुनिक विचारों को जनता के बीच प्रसारित करें। तो यह था कि जैसे कि छन छन के जो है अच्छे विचार और शिक्षा नीचे के वर्ग में पहुंचने पाए। 2 नंबर कह रहा है कि हाल ही में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सुर्खियों में रहा, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट पर उपभोक्ताकर्ता की पहचान को सुरक्षित करने के लिए एक एन्क्रिप्शन उपकरण होता है। फिर VPN सेवा प्रदाता उपभोक्ताकर्ता के डेटा को 6 माह से अधिक समय तक संग्रहित नहीं कर सकते। फिर 3 नंबर में कह रहा है कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी कि सैट इन भारत में VPN सेवाओं के साइबर सुरक्षा निर्देशों के लिए नोडल एजेंसी है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पहला और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। 3 नंबर में कह रहा है कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, बिल्कुल सही बात है। और फिर कह रहा है कि इसने ब्रिटिश भारत है डोमिनियन स्टेट की सिफारिश की थी। तो यह कथन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। 4 नंबर में कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 को जारी महारानी की घोषणा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इस उद्घोषणा के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय राज्यों द्वारा अब ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता को मान्यता प्रदान किया जाना था, ठीक है। उद्घोषणा के सभी भारतीयों को नस्ल या पंथ पर विचार किए बिना सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। 5 नंबर में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि आंदोलन की घोषणा के लिए क्रिप्स मिशन की विफलता मुख्य कारणों में से एक थी। फिर दूसरा है कि आंदोलन के तहत ब्रिटिश भारत और रियासतों दोनों के लोगों से कार्रवाई का आह्वान किया गया। फिर तीसरा है कि इस आंदोलन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त था। तो यह कथन गलत हो जाएगा। तो यदि हम 3 को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे सारे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। 6 नंबर में कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान सभा के 70% से अधिक सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे, तो बिल्कुल बात सही है। और BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो यह जवाहरलाल नेहरू थे। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि ब्रिटिश भारत में कंपनी के प्रशासन के संदर्भ में नियंत्रण बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि इसे ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से गठित किया गया। फिर दूसरा है कि इसे निदेशक मंडल के कार्यों का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करने हेतु गठित किया गया था। फिर तीसरा है कि इसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त एवं पदच्युत करने की शक्ति थी। तो यह गलत हो जाएगा। तो यदि तीसरा गलत कर देंगे तो सब फिर से वही हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट देखेंगे। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर समाचार पत्र हैं और संस्थापक सदस्य हैं। तो देखिए लिखा है कि स्वदेश मित्रन, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर सही है बिल्कुल। और उसके बाद है इंडियन मिरर, तो वह है SN सेन। और वॉइस ऑफ इंडिया, यह कथन गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ संपादक की बात की गई है। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि लिखा है कि थियोसॉफिकल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन का पहला मुख्यालय मद्रास के बाहरी इलाके में स्थित अडयार में स्थापित किया गया, सही है। और फिर लिखा है कि इस आंदोलन के पुनर्जन्म एवं कर संबंधी हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया गया। तो यह कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट देखेंगे। 10 में लिखा है कि मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि भारत के राज्य सचिव ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना। फिर दूसरा है कि बड़े जमींदारों और ब्रिटिश पूंजीपतियों को
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों के चुनाव से पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया गया था। फिर तीसरा है कि इन सुधारों से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो 10 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला कथन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, 11 में लिखा है कि एनी बेसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि पहला कथन है कि वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए कार्य करने हेतु भारत आई थी। फिर दूसरा है कि उन्होंने अपने 2 अखबार न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से एक अभियान की शुरुआत की। फिर यहाँ पर तीसरा कहा कि उन्होंने अपनी होम रूल लीग का मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया। तो यह गलत हो जाएगा, उन्होंने मद्रास में स्थापित किया था। यहाँ पर आपके बाल गंगाधर तिलक जी की जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना हुई थी। तो तीसरा गलत हो जाएगा। और फिर चौथा है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से 1814 के अंग्ल नेपाल युद्ध के परिणाम थे। तो यहाँ पर लिखा है कि नेपाल ने अपने यहाँ एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। फिर दूसरा है कि सिक्किम नेपाल को दे दिया गया। तो यह कथन गलत है। और दूसरा है कि मध्य एशिया में व्यापार के लिए अंग्रेजों को बेहतर व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 में देख लेंगे और कह रहा है कि निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। वह ब्रह्म समाज से संबंधित बंगाल के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने 1857 में वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की और श्रमिकों को शिक्षित करने के प्राथमिक विचार के साथ ही भारतीय श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। तो यह किसके बारे में कह रहे हैं? तो 13 का हो जाएगा शशिपद बनर्जी के बारे में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 14 नंबर कह रहा है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास यानी एमपीलेट्स योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि एमपीलेट्स के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मनोनीत सदस्य देश के कहीं भी विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकते, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद है कि एमपीलेट्स निधि पर एकत्र हुआ ब्याज भारत की संचयी निधि में जमा किया जाता है, ये भी कथन आपका सही है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, 3 में कह रहा है कि एमपीलेट्स योजना के तहत नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन के हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है। तो यह कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, और ये जो किया जाता है वो सांख्यिकी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 15 में लिखा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इससे केवल भारतीय भाषा में अखबारों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। फिर दूसरा है कि यदि सरकार को लगता है कि कोई अखबार राजद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित कर रहा है तो इस एक्ट में उस अखबार के प्रिंटिंग प्रेस और उसे जुड़ी अन्य सामग्री को जब्त करने का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद है कि इसे 1881 में लॉर्ड लिटन द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो लॉर्ड लिटन नहीं थे, लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखेंगे, 16 में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी कि वर्ष 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ चला गया, हाँ, को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो देखिए पहला ही कथन गलत हो जाता है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद है कि इस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस कार्य समिति को करों का भुगतान न करने सहित सविनय अवज्ञा नामक एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया, बिल्कुल सही है। और उसके बाद है कि इस सत्र में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की मांग की थी। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, 17 नंबर कह रहे हैं कि 1859 और 60 के नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि नील की खेती करने वाले किसानों के बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लठियाल नामक समूह का गठन किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, ईसाई मिशनरियों ने नील खेती करने वाले किसानों की सक्रिय समर्थता प्रदान किया। फिर लिखा कि नील उत्पादन की प्रणाली की जाँच कर रहे नील आयोग ने बागान मालिकों को दोषी ठहराया। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल लिखा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, पहला सही नहीं है और दूसरा और तीसरा एकदम सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 9 नंबर, माफ़ कीजिएगा,
18 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह से संबंध है तो नाना साहब, खान बहादुर, बेगम हजरत और बख्त खान। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन डी, सभी सुमेलित है। और फिर 19 में कह रहा है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल के संदर्भ में, जिसे स्वराज दल के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि स्वराज दल का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिषदों में प्रवेश करने के प्रस्ताव की विफलता के बाद किया गया था। फिर लिखा है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के अध्यक्ष चुने गए। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 20 में लिखा है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि यह मिशन भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर वार्ता करने के लिए 1946 में भारत भेजा गया था। फिर दूसरा है कि इसके द्वारा प्रांतों और राज्यों में एक संघ का प्रस्ताव रखा गया जिसमें संघीय सरकार केवल रक्षा, विदेशी मामलों और रक्षा को नियंत्रित कर सकती थी। और तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 21 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी को कई बार गिरफ्तार किया गया तथा इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि 1922 में यंग इंडिया, जिसे राजद्रोही करार दिया गया था, में लेख लिखने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर दूसरा है कि सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 22 में लिखा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे HS-200 रॉकेट बूस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि यह 200 मीटर लंबा प्रचलनात्मक बूस्टर है जिसमें ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद है कि यह बूस्टर भारत के गगनयान मिशन को शक्ति प्रदान करने में सहायता करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 23 में कह रहा है गांधी जी निम्नलिखित में से गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो 23 में हम देख लेंगे। तो पहला है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और दूसरा है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और तीसरा है तृतीय। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी इरविन समझौते के बाद में। नेक्स्ट देखेंगे। 24 में कह रहा है कि पुलिस भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रमुख स्तंभों में से एक थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने थाना प्रणाली की स्थापना की जिसमें प्रत्येक थाने का मुखिया एक दरोगा और जिला स्तर पर मुखिया पुलिस अधीक्षक होता था। तो वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 25 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के विरुद्ध प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया था। तो वह था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी। 26 में कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है। तो लिखा है कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन न करने करके बंगाल के बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। फिर लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और पूरे भारत में इसका विस्तार करके इसे एक जन संघर्ष में बदल दिया। तो कौन से कथन सही है पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोई भी कथन सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। 27 में कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के आगमन के साथ भारत में लागू की गई सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह होगा ऑप्शन बी, भारतीय शासकों को ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह से प्रशासनिक निर्णय लेने होते थे। यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। 28 में कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के समापन की अवधि के संदर्भ में हवलदार और गोटीदार या मंडल शब्द किससे संबंधित है। तो 28 का हो जाएगा अभी गाँवों में धनी किसानों के एक समूह से। नेक्स्ट देखेंगे। 29 में कह रहा है कि कारखाना अधिनियम 1881 और कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या से संबंधित है। दूसरा है कारखाना अधिनियम 1891 पुरुषों के कार्य घंटों को नियंत्रित करता है। फिर तीसरा है ये दोनों अधिनियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी बागानों पर लागू नहीं होते थे। तो 29 का हो जाएगा बी, पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे।
यहाँ 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघ एसोसिएशन है और उनके नेतृत्व करता है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ये उसके सामने है आनंद मोहन बोस, पूना सार्वजनिक सभा, तो एमजी रानाडे और इंडियन लीग। तो केवल यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे के द्वारा संचालित और नेतृत्व की जाती थी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और इंडियन लीग की जो शुरुआत की गई थी वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 31 में कह रहा है कि ब्रिटिश सेना ने वर्ष 1799 में एक छोटे किंतु भीषण युद्ध में टीपू सुल्तान को हरा दिया। इस प्रकार मैसूर राज्य की महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया। इस संदर्भ में इस युद्ध का निम्नलिखित में से कौन से परिणाम थे? तो यहाँ पर हो जाएगा 31 का, पहले हम इनका ऑप्शन पढ़ेंगे। लिखा है कि ब्रिटिश सहयोगी हैदराबाद के निजाम को मैसूर के सभी क्षेत्र दे दिए गए थे। फिर मैसूर के मूल राजाओं के वंशजों को पुनः सत्ता लौटाई गई, जिसने हैदर अली ने सत्ता हथिया ली थी। फिर 3 है कि नए मैसूर राज्य पर सहायक गठबंधन लागू किया गया था। तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 32 में कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएनसीसीडी के पक्षकारों के सम्मेलन में 15वें सत्र COP50 का आयोजन अदिस अबाबा में किया गया है। पक्षकारों के सम्मेलन के 15वें विषय भूमि जीवन धरोहर अभाव समृद्धि की ओर था। फिर तीसरा है कि यह मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो लिखा है यहाँ पर हो जाएगा तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे 33 में लिखा है प्रायः सुर्खियों में रहने वाला धाप लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वह है आपका उड़ीसा से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 34 में कह रहा है प्रांतों में कांग्रेस के 28 महीने के शासन 1937 से 39 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। फिर दूसरा है कि काश्तकारी अधिनियम पारित होने से आगरा और अवध में अवैधानिक काश्तकारों को वंशानुगत अधिकार प्राप्त हो गए। फिर तीसरा, कांग्रेस के शासन के दौरान एक समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली पर उत्तेजक भाषण देने के लिए मद्रास सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 कथन सही हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1870 के दशक से लेकर 1880 के दशक तक पूर्वी बंगाल का पाबना जिला कृषक अशांति का केंद्र था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि 1859 के अधिनियम एक्ट के तहत काश्तकारों को जमीन पर कब्जे के अधिकार प्राप्त करने से रोकने हेतु जमींदारों द्वारा किए गए प्रयास इस अशांति के मुख्य कारणों में से एक था। फिर लिखा है कि इस संघर्ष के मुख्य रूपों में से एक कानून प्रतिरोध था। फिर तीसरा है कि इस अशांति का उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना था। फिर चौथा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में काश्तकारों के अधिकारों के लिए अभियान चलाया था। तो देखिए यहाँ पर 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर कह रहे कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन वर्ष 1927 में बॉम्बे क्षेत्र के प्रतिनिधि के साथ किया गया। फिर लिखा है जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास इसके गठन के सहयोगी थे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 37 में लिखा है कि इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि आईएनए के विचारों की कल्पना सर्वप्रथम मोहन सिंह द्वारा की गई। ठीक है। फिर लिखा है कि इसके 2 मुख्यालय, एक रंगून में और दूसरा सिंगापुर में थे। ये भी कथन सही है। इम्फाल अभियान में जापानी सेना के साथ आईएनए की एक बटालियन भी शामिल हुई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तीनों ही कथन सही हैं। 38 में कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बॉम्बे प्लान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इसे वर्ष 1937 और 39 की अवधि में 28 महीने के कांग्रेस शासन के दौरान तैयार किया गया था। फिर दूसरा है कि इस योजना में हस्ताक्षरकर्ताओं में JRD टाटा और जॉन मथाई शामिल थे। तीसरा है कि इस योजना ने आंशिक राष्ट्रीयकरण के पक्ष का समर्थन किया। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है। और अगर पहले को एलिमिनेट कर देंगे तो सारा आंसर आपके सामने आ जाएगा।
39 में कह रहा है कि स्वामी दयानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या उनकी प्रचलित मान्यताएं हैं। तो कर्म और आत्मा के देहांतरण की धारणा का समर्थन, फिर लिखा है कि युवा पीढ़ी के विकास के लिए पश्चिमी विज्ञान का अध्ययन, फिर लिखा है कि वैदिक ज्ञान की अभ्रांतता। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन उनकी मान्यताओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ 40 नंबर कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे, ठीक है। फिर इस आंदोलन का मकसद पूर्ववर्ती ऑटोमन साम्राज्य में स्थित मुस्लिमों के पवित्र स्थानों पर खलीफा के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। फिर लिखा कि खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का भाग बन गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 41 में लिखा है कि कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष और अध्यक्ष। तो यहाँ पर 41 में हम लोग देख लेंगे। तो लिखा है कि 1827 बदरुद्दीन तैयब जी, तो यह एकदम सही सुमेलित है। और उसके बाद है 1924, तो त्रिपुरा के अधिवेशन में, माफ़ कीजिएगा, हरिपुरा के अधिवेशन में आपका गांधी जी थे। और 1938, तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया हुआ है। तो यह कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, 42 में कह रहा है कि स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में 1942 में युद्धोत्तर आर्थिक विकास समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे आपके भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, 43 में कह रहा है कि हाल ही में हस्ताक्षरित भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि यह एक द्विपक्षीय समझौता है जो वस्तुओं और सेवाओं में निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकारों को कवर करता है। फिर दूसरा है कि यह एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की तुलना में कहीं अधिक व्यापक व्यापार समझौता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 44 में कह रहा है कि हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में लद्दाख में संपूर्ण भारत में जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। फिर लिखा है किसी भी राज्य या संघ क्षेत्र में 880 से कम लिंगानुपात दर्ज नहीं किया गया। फिर तीसरा है कि इस रिपोर्ट को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया जाता है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी 20वीं पशुधन जनगणना के आधार पर पशुधन की नस्लवार रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि पिछले 7 वर्षों में देसी मवेशियों की कुल संख्या में गिरावट आई है। फिर दूसरा है कि संकर जर्सी गाय का हिस्सा कुल विदेशी संकर मवेशियों में सर्वाधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगर के नियोजन हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से 1817 में लॉटरी समिति को ब्रिटिश सरकार की मदद से कमीशन किया गया था। तो वह कहाँ किया गया था? तो वह था आपका कलकत्ता में, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, 47 में कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन दूधी है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में असम राइफल्स और द्वारा चलाया गया एक आतंकवाद विरोधी अभियान। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इसने भारत को भाषाई प्रांतों के साथ एक संघ बनाने की परिकल्पना की। फिर दूसरा, इसने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर आरक्षण की सिफारिश की। फिर तीसरा कह रहा है कि इस रिपोर्ट ने सिंध को बॉम्बे प्रांत से अलग करने की मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर लिखा है चौथा में कि इसे पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन मंडल का सुझाव दिया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, 1, 2, 4। नेक्स्ट देखेंगे, 49 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रुख को व्यक्त करने के लिए शुरू किया गया था। फिर 49 का दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन ए, यहाँ पर विनोबा भावे थे। नेक्स्ट देखेंगे, 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तित्व श्रमिक एवं कृषक दलों से संबंधित है। तो लिखा है कि श्रमिक दल से संबंधित तो सोहन सिंह जोश, S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद और PC जोशी। तो 50 का हो जाएगा, यह सभी
श्रमिक दलों से या श्रमिक संगठनों से संबंधित थे। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर में लिखा है प्रायः सुर्खियों में रहने वाले एंकर निवेशक हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा योग्य संस्थागत खरीदार जो शेयरों को जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने से पहले उनमें निवेश करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 52 में लिखा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है कि सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा, फिर दूसरा है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन, फिर तीसरा कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करना। उपयुक्त घटनाओं का सही क्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 52 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सबसे पहले हुई कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन और फिर सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करना। नेक्स्ट देखेंगे 53 में लिखा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल संदर्भित करता है, तो वह संदर्भित करता है आपका यूरोपीय संघ के साथ यूनाइटेड किंगडम के ब्रेग्जिट समझौते के एक खंड को जो सीमाओं पर कागजी कार्यों से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 54 का डी होगा, माफ़ कीजिएगा 54 का हमने सीधे आंसर ही बता दिया आपको। 54 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह के कारण थे? तो पहला है कि सिंध या पंजाब में सेवरा सिपाहियों का विदेशी सेवा भत्ता नहीं दिया जाना, फिर दूसरा था सामान्य सेवा सूची अधिनियम के अंतर्गत सिपाहियों के लिए समुद्र पार ब्रिटिश भूमि में भी सेवा करने हेतु तैयार रहना अनिवार्य किया जाना, फिर लिखा है कि सैन्य अधिकारियों द्वारा सिपाहियों को जातिगत और सांप्रदायिक प्रतीक धारण करने के लिए प्रतिबंधित करना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह तीनों ही कारण सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो आपका जो है प्रकाशन है और संबंधित व्यक्तित्व है, तो हम देख लेंगे इस पर। तो लिखा है कि कौन से कथन मतलब सही नहीं है, यहाँ पर कौन से युग्म सही नहीं है? तो यंग इंडिया, तो ये कथन सही नहीं है। तो जरा सा हम देख लेंगे इसका जरा सा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो यंग इंडिया है ये तो एकदम सही है, पता नहीं क्यों ऑप्शन में इसको बी सही दिखा रहा है, मगर बल्कि फ्री हिंदुस्तान जो है यह तारकनाथ मेहता के द्वारा शुरू किया गया था, ना कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो यह यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, मगर इनकी आंसर मैंने जो देखी है तो उसमें 55 दिखा रहा है। खैर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। और 56 में कह रहा है कि दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में परयार्क और वन्नीयार समुदाय संदर्भित करते हैं, तो 56 का हो जाएगा सी, मजदूरों के समूहों को। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे 57 में कह रहा है कि किस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो लिखा है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा गया था, फिर दूसरा है कि इससे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत की स्वतंत्रता का वादा किया, फिर तीसरा है कि इसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत के लिए नए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा गठित करने का वादा किया। तो 57 का हो जाएगा बी, पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। 58 में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें कुख्यात कर्निंघम सर्कुलर के विरुद्ध छात्रों के एक शक्तिशाली आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो वह था आपका असम में, ऑप्शन बी। फिर 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित मांगों पर विचार कीजिए, तो लिखा है वस्त्र आयात पर आयात शुल्क में कमी, अफगानिस्तान या बर्मा से कोई विस्तार नहीं, अकाल राहत पर अधिक खर्च, फिर तीसरा अर्ध सैन्य स्वयंसेवी कोर में शामिल होने का भारतीयों का अधिकार, और पांचवा है कि आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार। लिखा है कि उपर्युक्त में से कौन सी मांगे कांग्रेस पूर्व अभियानों के दौरान राष्ट्रवादी भारतीय मांगों का हिस्सा थी? तो देखिए 59 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 2, 3, 4, 5 पहला गलत है और 2, 3, 4, 5 सही है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ 60 में कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा वर्ष 1793 में आरंभ की गई स्वदेशी बंदोबस्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया और उनके स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत एवं हस्तांतरित बना दिया गया। फिर यहाँ पर है दूसरा कि इस प्रणाली के तहत राजस्व का प्रारंभिक निर्धारण मनमाने ढंग से और जमींदारों से परामर्श के बिना किया गया था। फिर यहाँ पर तीसरा है कि जमींदारों को
किसानों से मिलने वाले भू राजस्व का 10/11वें भाग का भुगतान करना होता था। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी, तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 61 में कह रहा है कि आहरार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो लिखा है कि इसने स्वशासन के विचार का समर्थन किया और उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। फिर 2 है कि मौलाना मोहम्मद अली और हसन इमाम आहरार आंदोलन के सह संस्थापकों में से थे। फिर तीसरा है कि यह अलीगढ़ स्कूल एवं जमींदारों की वफादारी की राजनीति के विरुद्ध था। तो लिखा है कौन सा कथन सही है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय महिला परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1927 में रामाबाई रानाडे द्वारा की गई। फिर दूसरा है कि इसने सामाजिक न्याय, अखंडता और सभी के लिए समान अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित समाज के लिए कार्य किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल दूसरा, क्योंकि रामाबाई रानाडे ने नहीं बल्कि मार्गरेट बहनों के द्वारा इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 63 में लिखा है कि उनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने उच्च जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन का आयोजन किया। फिर 1851 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुणे में एक बालिका विद्यालय प्रारंभ किया और इसके बाद ही शीघ्र ही अन्य स्कूल भी खुल गए। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यह ज्योतिबा फूले की बात हो रही है, ऑप्शन डी। देखिए 64 में देख लेंगे हम लोग, और 64 में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में मर्तंड सूर्य मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कारकोट वंश द्वारा कराया गया था। फिर दूसरा है कि इसका निर्माण एक वर्गाकार मैदान पर एक ग्रीक पैटर्न से चूना पत्थर एवं स्तंभों का उपयोग करके किया गया। फिर तीसरा कह रहा है कि इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को एक शाही चार्टर द्वारा पूर्व में व्यापार करने का अनन्य अधिकार प्रदान किया। फिर दूसरा है कि शाहजहां को फरमान प्रदान करने वाला पहला मुगल शासक था। तो यह गलत हो जाएगा, जहांगीर ने किया था। फिर लिखा है कि कंपनी ने अपना पहला स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया। तो देखिए 2 को एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास आंसर बचेगा 1 और 3, यानी ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले महासचिव थे। फिर लिखा है जवाहरलाल नेहरू और CR दास अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन परिषद से संबंध थे। फिर वर्ष 1922 में INC के गया अधिवेशन में AITUC की सहायता हेतु कांग्रेसियों की एक समिति गठन करने का निर्णय किया गया। तो देखिए 66 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही हैं। 67 में देख लेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हें लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में अभियुक्त का बचाव किया था। तो वह थे आपके तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और KN काटजू, ऑप्शन डी, यह इन सभी ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे देखिए वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दर्ज की थी। तो वह था आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट देखेंगे 69 में कह रहा है कि संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू थे। सही है एकदम। जमींदारों ने आदिवासियों के साथ जमींदारों ने आदिवासियों के साथ हाथ मिलाया तथा पुलिस स्टेशनों और रेलवे जैसे सत्ता के औपनिवेशिक प्रतीकों पर हमला किया। तो यह कथन आपका गलत है। और लिखा है इस विद्रोह में बड़ी संख्या में गैर आदिवासियों ने संथाल आदिवासियों की मदद की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 3 सही है। 70 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्पर्श पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
यह सशस्त्र बलों के लिए पेंशन मंजूरी एवं संवितरण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रक्षा मंत्रालय की एक पहल। 71 में देखेंगे और लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाली गुजराती पत्रिका सत्य प्रकाश से संबंधित थे? तो वह थे आपके ऑप्शन सी, करसनदास मूलजी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में आयोजित दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि भारत एकमात्र देश है जिसके साथ नॉर्डिक देशों के शिखर स्तरीय संबंध स्थापित हुए हैं। फिर इस शिखर सम्मेलन में भारत और डेनमार्क के बीच हरित राजनीतिक साझेदारी का शुभारंभ हुआ। और फिर तीसरा है कि आइसलैंड और आयरलैंड गणराज्य नॉर्डिक देशों के समूह का हिस्सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, 73 में कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में भूमि को निजी संपत्ति बनाने के रूप में ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 73 का हो जाएगा बी। यहाँ पर भूमि को बिक्री योग्य, गिरवी रखने योग्य और हस्तांतरणीय बनाकर सरकारी राजस्व का संरक्षण करना। नेक्स्ट देखेंगे, 74 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पुस्तक और लेखक। तो देखिए, बंदी जीवन ये भगवती चरण वोहरा की नहीं है। तो देखिए, पहला ही कथन गलत है यहाँ पर, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। और आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा सी। तो आपके पास बचा अब आपके पास बचे हैं केवल 2 और 3। तो द फिलॉसफी ऑफ द बम, और उसके बाद है मैं नास्तिक हूँ। तो केवल तीसरा कथन फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण वोहरा की थी, ये उल्टा दे दिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपके पास। 75 में कह रहा है कि भारत में आरंभिक उपनिवेशवाद के संदर्भ में भारत में ब्रिटिश के राजनीतिक नियंत्रण के पश्चात 18वीं शताब्दी के मध्य में निम्नलिखित स्थापित शहरी व्यापार केंद्रों में से किसने अपना महत्व खो दिया था? तो 75 का ए, सूरत, मछलीपट्टनम और ढाका ने। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला शिगेला है। तो शिगेला है क्या? तो यह आएगा जीवाणु का एक वर्ग जो जठरांत्रियों संक्रमण का कारण बनता है। देखेंगे 77 में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो लिखा है गोविंद बल्लभ पंत ने पुरानी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए एक संकल्प प्रस्तुत किया। और उसके बाद है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, 78 में कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से गुरुवयूर मंदिर प्रवेश आंदोलन संबंधित सुब्रमण्यम तिरुवंबु, पी कृष्णा पिल्लई और फिर है ए के गोपालन। तो यहाँ पर हो जाएगा 78 का डी, यह सभी। नेक्स्ट देखेंगे, 79 में लिखा है कि साधारण ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त इसके संस्थापक सदस्य थे। फिर 2 है कि इसने एक परमात्मा में विश्वास के सिद्धांतों और वेदों को अचूक मानने की धारणा को स्वीकार किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, 80 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा पर कब्जा कर लिया और फारस की खाड़ी में हरमोज से मलाया में मलक्का और इंडोनेशिया में मसाला द्वीपों तक संपूर्ण एशियाई तट पर पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित किया? तो देखिए 80 का हो जाएगा अभी अल्फांसो डी आलबुर्क। फिर देखेंगे 81 में कि औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय व्यापार की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया। इस संदर्भ में 19वीं शताब्दी के अंत तक निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुएं थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है कि कच्चा कपास, जूट, नील, रेशम। तो यहाँ पर हो जाएगा 81 का डी, यह सभी। 82 में देखेंगे, 82 में लिखा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे मैकोलिन कन्वेंशन संबंधित है। तो वह आपका ऑप्शन बी होगा, मैच फिक्सिंग की जांच करने के उद्देश्य से की गई बहुपक्षीय संधि। माफ कीजिएगा। 83 में कह रहा है कि शौर्य चक्र पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि शौर्य चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है
और दूसरा है कि सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ सिविलियन नागरिक भी शौर्य चक्र पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। तो 83 का हो जाएगा बी, केवल दूसरा ही कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 84 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर के नारे से संबद्ध है। तो 84 का हो जाएगा श्री नारायण गुरु। माफ़ कीजिएगा, जरा बाहर बहुत शोर है, तो ऑप्शन ए होगा। 85 में लिखा है कि वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। थे लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस लीग समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर दूसरा है कि फिरोज शाह मेहता की मृत्यु ने बॉम्बे समूह के विरोध को कमजोर कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस में चरमपंथियों का विलंब हो गया। फिर तीसरा, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा एकदम सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 86 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला कि ब्रिटिश वस्त्रों के आयात पर आयात शुल्क हटाना। फिर लोगों को निशस्त्र करने के लिए शस्त्र अधिनियम का अधिनियमन। फिर है तृतीय अफगान युद्ध का प्रारंभ और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्रियान्वयन। उपर्युक्त घटनाओं में से निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय संबंध है। तो देखिए इन घटनाओं से वायसराय के बारे में पूछ रहा है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन यहाँ पर इनसे संबंध थे। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि गदर का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। फिर लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ ने गदर आंदोलन की गतिविधियों को प्रभावित किया था। फिर लिखा है कामागाटा मारू घटना की जांच के लिए शोर समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है 88 में कि वर्ष 1901 में खराब स्वास्थ्य के कारण इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से फिरोज मेहता ने सेवानिवृत्ति होने के बाद वे उनके स्थान पर निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने बजट भाषणों के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, जो समाचार पत्रों द्वारा बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किए गए थे। उनके पाठक सुबह के अखबार की व्यग्रता से प्रतीक्षा करते थे। उनके आजीवन राजनीतिक प्रतिद्वंदी बाल गंगाधर तिलक ने उनकी अंत्येष्टि पर कहा, भारत का यह हीरा, महाराष्ट्र का यह रख, कार्यकर्ता का यह राजकुमार अंतिम संस्कृत भूमि पर शाश्वत निद्रा में निमग्न है। इस पर निगाह डालिए और इसका अनुकरण करने का प्रयास कीजिए। उपर्युक्त परिच्छेद किस व्यक्तित्व का वर्णन कर रहा है, किया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 88 का डी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 89 में कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की आयु घटाने का विरोध किया। फिर लिखा है कि इसने उच्च प्रशासनिक पदों में भारतीयकरण की मांग की। और उसके बाद लिख रहा है कि इसने अखिल भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के पक्ष में एक अभियान चलाया। तो ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट 90 में कह रहा है कि मिशन अमृत सरोवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस मिशन का उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में देश में 75 जल निकायों को पर्यटक आकर्षण के केंद्र में विकसित करना। फिर लिखा है कि यह पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। तो 90 का हो जाएगा यहाँ पर डी, ना तो एक ना ही दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 91 में लिखा है कि सूरत में कांग्रेस के विभाजन के लिए उत्तरदायी घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 91 का हो जाएगा कि चरमपंथियों को अलग थलग करने के लिए अंग्रेजों द्वारा पुरस्कार एवं दंड की नीति को अपनाया गया। तो 91 का हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला सही। अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण और फिरोज शाह मेहता उदारवादी दल के नेता थे, तो यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 92 में कह रहा है कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को सबसे प्रारंभिक घटना से शुरू करते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सिंध का विलय, पंजाब का विलय और झांसी का विलय। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एकदम सही सुमेलित है। फिर 93 में लिखा कि भारत में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत वित्तीय लेनदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि वित्तीय लेनदार वे लेनदार होते जिन्होंने कॉरपोरेट देनदारों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की हैं। फिर लिखा है कि यह
केवल वित्तीय लेनदार ही कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो 93 का हम देखेंगे और यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना ही 1 ना ही 2। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, समाचार पत्र और संबंधित व्यक्तित्व। तो 94 का हम लोग देखेंगे और यहाँ पर लिखा है कि हितवाद गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर केवल पहला ही सही है और बाकी यह दूसरे हितेच्छु और सुधारक। तो हम देख लेंगे हितेच्छु और सुधारक किसके पत्र हैं, और जो हितेच्छु है वो है आपका गोपाल हरि देशमुख का, और सुधारक जो है वो है आपका गोपाल गणेश अगरकर का। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बंगाल के अन्य नेताओं ने अपने दलों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के साथ विलय कर लिया। फिर दूसरा है कि वर्ष 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर तीसरा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने वर्ष 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन को संबोधित किया था। तो यहाँ पर कह रहा कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 96 में लिखा है कि 1857 के विद्रोह के बाद सेना में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है पहला कि इसने कंपनी के यूरोपीय सैनिकों को क्राउन की सेवाओं के लिए स्थानांतरित कर दिया। फिर लिखा है सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना में भारतीयों यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 1:2 कर दिया गया। फिर तीसरा है कि सेना और तोपखाना विभाग के सभी उच्च पद यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यह तीनों ही कथन सही हैं। 97 में देखेंगे, 1942 कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं द्वारा अग्रणी भूमिका निभाई गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से संबंधित थी। तो देखिए अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। 98 में लिखा है कि दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि इन्होंने वर्ष 1966 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। फिर लिखा ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। फिर वर्ष 1904 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा। सही कथन बताइए। तो 98 का सी, 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 99 में लिखा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तित्व 1920 के बंगाल क्षेत्र में उभरे एक क्रांतिकारी समूह चटगांव समूह से संबंधित है। तो लिखा है कि सूर्यसेन, प्रीतिलता वाडेयर, और यहाँ पे लोकनाथ बल और कल्पना दत्त। उत्तर को चुनिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो थोड़ा समझ में मुझे भी नहीं आया। तो यहाँ पर आंसर देख लेंगे और इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही हैं। 100 और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला INS उदयगिरी है एक, तो वह है स्टील्थ फ्रिगेट है, ऑप्शन सी। तो यह थे मित्रों विजन IAS का जो छठा पार्ट है उसकी छठी टेस्ट। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। निरंतर अभ्यास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप कुछ ही दिन शेष बचे हैं तो आप अपना पूरा 100% दीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।